तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 162 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था चोयुन हरामजादा अपने स्लाइम को इस्तेमाल करता है अपनी ही मदर को खाने के लिए। और पिछले चैप्टर में मुझे लग रहा था कि स्लाइम चोयुन की मदर को खा ही जाएगा, लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं ऐसा होता नहीं है। स्लाइम चोयुन की मदर के बस पीछे आके खड़ा हो जाता है लेकिन खाता नहीं है उन्हें। साथ ही साथ में चोयुन को नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुम स्लाइम को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्लाइम किसी जिंदा चीज को नहीं खा सकता। इसलिए चोयुन खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहता है क्या एक जिंदा चीज, लगता है मेरा टारगेट अगर जिंदा होता है तो ये चीज उसके ऊपर काम नहीं आएगी। चोयुन की मदर ने भी ये बात सुन ली होती है लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि उनका हरामखोर बेटा ये क्या बड़बड़ा रहा है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन के स्कूल का सीन। चोयुन अभी स्कूल आ चुका होता है और उसको देख के काफी सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। वो देखो कौन चलता हुआ आ रहा है, चोयुन द किसर चलता हुआ आ रहा है। हाँ यही वो है ना जो यॉन शोहे के साथ चुम्मा चाटी कर रहा था बिना किसी बात के। हाँ लेकिन क्या किसी को पता है कि इसने ऐसा क्यों करा था, और क्या यॉन शोहे ने इसको माफ कर दिया? ये तो एक अपराध है ना? मैंने सुना था कि चोयुन की मदर ने यॉन शोहे से माफी मांगी थी, शायद इसी वजह से यॉन शोहे ने पुलिस में इस चीज की रिपोर्ट नहीं करवाई है। अच्छा तो ये मामला ऐसे सॉल्व हुआ। मुझे लगता है स्कूल वाले भी इस मामले को ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते। मुझे लगता है यॉन शोहे कम से कम ये तो चाहेगी ही कि चोयुन उससे अच्छी तरीके से माफी मांगे। इसलिए चोयुन अभी सीधा आके मिलता है यॉन शोहे से और उसको कहता है मुझे माफ कर दो। ठीक है बोलता जा, तुझे और क्या बोलना है। जब मैंने तुम्हें किस करी थी तो मुझे लगता है मेरा दिमाग अपनी जगह पे नहीं था, मेरे पास और कोई भी बहाने नहीं है। मैं बस तुमसे डायरेक्ट ये बोलना चाहता हूँ कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। अबे ओए क्या मैं तुझे कोई ऐरी गैरी लड़की लगती हूँ? हरामजादे मेरे बारे में तेरी सोच बहुत ज्यादा गंदी है ना? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुझे सिर्फ इसलिए माफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे तेरी माँ को देख के दया आ गई थी। तुझे इस बात का अंदाजा भी है कि तेरी माँ ने मुझसे कितनी ज्यादा माफी मांगी थी? नहीं मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं तुमसे दोबारा से फिर से माफी मांगना चाहता हूँ। जो कुछ भी हुआ था मैं वो चीज दोबारा से कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। और शोहे चोयुन का चेहरा देख के अपने मन में बोल रही होती है ये हरामजादा बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता कि अभी ये क्या सोच रहा है। इसके बाद शोहे कहती है म्योंगहो से भी माफी मांगने के लिए चोयुन को, क्योंकि चोयुन ने म्योंगहो को भी लाती लात बजा के उसको मारा था और अनकॉन्शियस कर दिया था। और चोयुन बिना किसी एक्सप्रेशन के म्योंगहो को भी कह देता है मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन म्योंगहो लड़की के सामने स्टाइल दिखाते हुए कहता है हाँ ठीक है, वैसे भी पहले मैंने तेरे मारा था, उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। और हाँ जिस दिन तेरी और मेरी फाइट हुई थी उस दिन मैं अपनी फुल फॉर्म में नहीं चल रहा था। लेकिन इतने में ही यहाँ पे पहुंच जाता है ग्योंग, जो कि नॉर्थ गैंगबक का इस समय तीसरे नंबर का बंदा होता है और इसको हमने पिछले कई चैप्टर्स में भी देखा है शोयुन के साथ। ग्योंग यहाँ पे आते ही साथ कहता है तो सब कुछ अच्छी तरीके से खत्म हो गया। हाँ क्या तुम लोगों ने चोयुन को जो कहना था तुम लोगों ने वो कह दिया? अगर चोयुन से तुम्हारी बातचीत पूरी हो चुकी हो तो मैं उसको यहाँ से लेके जा रहा हूँ। ठीक है चोयुन आजा मेरे पीछे पीछे आ, नॉर्थ गैंगबक के हेड तुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। इसके बाद अगले सीन में चोयुन पहुंच चुका होता है सेचन कैंग के पास, यानी कि नॉर्थ गैंगबक के हेड के पास। और जैसे ही चोयुन यहाँ पे पहुंचता है तो सेचन उसको कहता है तुम्हारा शुक्रिया ग्योंग, लगता है चोयुन का जो भी लफड़ा चल रहा था वो सॉल्व हो चुका है। चोयुन कहता है क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? सेचन बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम नॉर्थ गैंगबक को ज्वाइन कर लो, वैसे भी हमें तुम्हारे जैसे टैलेंटेड बंदे की जरूरत है यूनिफाई करने के लिए गैंगबक को। मैंने म्योंगो और तेरी फाइट देखी थी, तेरी लातें काफी ज्यादा जबरदस्त थी, इसलिए मुझे लगता है कि आगे चल के तो हमारे काफी ज्यादा काम आ सकता है। और अगर तू हमारे गैंग को ज्वाइन करता है तो मैं तुझे ट्रेनिंग भी दूंगा जिस वजह से तू और ज्यादा ताकतवर बन सकता है। लेकिन इसी के साथ चोयुन के सामने एक और क्वेस्ट अपीयर हो जाता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें सेचन कैंग को फाइट में हराना है और इसके रिवॉर्ड के तौर पर चोयुन को एक डायमंड कार्ड, जो कि काफी अच्छी डील है। लेकिन चोयुन हरामखोर को तो ये भी नहीं पता होता है कि सेचन कौन है, इसलिए चोयुन सेचन से ही कहता है उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ आखिर सेचन कैंग कौन है? सेचन कहता है अबे सेचन कैंग मैं ही हूँ, क्या तू मुझे जानता नहीं था कि मैं सेचन कैंग हूँ? इसी के साथ चोयुन अपनी स्नीक पीक एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और देखता है सेचन के स्टैट्स जो कि इस वक्त के हिसाब से काफी ज्यादा बेहतर होते हैं और काफी ज्यादा मतलब जबरदस्त होते हैं। इतने स्टैट्स भी बहुत कम लोगों के होते हैं। साथ ही साथ में वो डैनियल के भी स्टैट्स देखता है और डैनियल के स्टैट्स भी काफी ज्यादा अच्छे होते हैं लेकिन सेचन से कम होते हैं और उस हिसाब से चोयुन के खुद के स्टैट्स अभी काफी ज्यादा बेकार होते हैं। चोयुन को पता चल चुका होता है कि अगर अभी वो सेचन से फाइट करेगा तो वो सेचन को फाइट में नहीं हरा सकता, इसलिए चोयुन खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहता है लगता है मुझे ये काम धीरे धीरे करना पड़ेगा। सेचन कहता है क्या, आखिर तू क्या बोल रहा है बे? चोयुन कहता है नहीं कुछ भी नहीं,
तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा गैंग ज्वाइन करूं, है ना? तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शामिल होने के लिए तैयार हूँ। इसलिए सेचन चोयुन को गले लगा लेता है और कहता है, क्या सच में? बहुत बढ़िया, हमें तेरे साथ काम करके बहुत मजा आएगा बे। लेकिन इतने में एक बंदा यहाँ पे भागता हुआ आता है और कहता है, बॉस, हम मुसीबत में हैं। इस गैंगबग हाई ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। यानी कि हान जेहा की गैंग ने इन लोगों के ऊपर अभी हमला कर दिया होता है। और डैनियल कहता है, जो बंदे हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं उनको लीड कौन कर रहा है? सर डैनियल, उनको लीड कर रहा है चैंग वुंग, और अब तक उसने हमारे 3 इलाकों को अपने अंडर में ले लिया है। हमारे बंदे उन लोगों के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे हैं। अभी के लिए सर जिक्वांग ने उनको रोकने की कोशिश करी है, लेकिन सर जिक्वांग उनको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। इसलिए हमें सर सेचन गैंग की मदद की जरूरत पड़ेगी, तभी हम उन लोगों को पीछे हटा पाएंगे। इसलिए सेचन बिना समय बर्बाद करे यहाँ से भागता हुआ जाता है उन लोगों की मदद करने के लिए। और इसके अगले सीन में चोयुन अपने घर में बैठा बैठा खुद से बोल रहा होता है, सेचन गैंग, उसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। उस बंदे के जैसे स्टैट्स मैंने पहले कभी भी नहीं देखे हैं। क्या यही वजह है जिस वजह से वो नॉर्थ गैंगबग का नंबर 1 का बंदा है? मैं अपने करंट स्टैट्स के साथ सेचन को नहीं हरा सकता हूँ, इसलिए मुझे और ज्यादा क्वेस्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे ताकि मुझे और ज्यादा रिवॉर्ड्स मिले। लेकिन मुझे यकीन है ये सब कुछ करने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मुझे बड़े कार्ड्स मिल सके और आसानी से मिल सके? और अभी हम देखते हैं चोयुन के पास कार्ड मास्टर नाम का कार्ड भी मौजूद होता है, जो कि 2 कार्ड्स को आपस में कॉम्बाइन करने के लिए होता है या फिर उनको आपस में तोड़ने के लिए होता है। और यही कार्ड हमने पहले भी देखा था शोयुन के पास। शोयुन ने इसका इस्तेमाल करा था, लेकिन शोयुन इस कार्ड का इस्तेमाल पूरी तरीके से करने से थोड़ा सा डर रहा होता है, क्योंकि ये एक जुए जैसा होता है। क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता कि 2 छोटे कार्ड्स को कॉम्बाइन करके एक कौन सा बड़ा कार्ड बनेगा। हो सकता है कि वो बेकार कार्ड हो सकता है वो अच्छा कार्ड हो। लेकिन चोयुन के पास जितने भी ब्रॉन्ज कार्ड होते हैं अभी वो उन सबको अपने सामने ला के रख देता है। और उसके पास अभी बहुत सारे ब्रॉन्ज कार्ड होते हैं, क्योंकि उसने काफी सारे छोटे पुटुर क्वेस्ट कंप्लीट करे थे। और वो क्वेस्ट भी उसने जानबूझ के खुद क्रिएट करे थे, जानबूझ के लोगों से पंगे ले लेके। इसलिए चोयुन अभी इनमें से 2 ब्रॉन्ज कार्ड को कॉम्बाइन करके एक सिल्वर कार्ड बना देता है। और जो ये सिल्वर कार्ड बना होता है इसकी खासियत ये होती है कि ये कार्ड किसी अटैक कार्ड की स्किल को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है। हालांकि ये काम का कार्ड होता है, लेकिन चोयुन को यहाँ पे संतुष्टि नहीं होती। इसलिए चोयुन अपने मन में कहता है, ये कार्ड अच्छा है लेकिन मेरे लिए काफी नहीं है। इस कार्ड को इस्तेमाल करने के बावजूद भी मैं सेचन के स्टैट्स के आसपास भी नहीं पहुंच सकता, इसलिए मुझे इससे भी ज्यादा खतरनाक कार्ड चाहिए होगा। कोई ऐसा कार्ड जिसकी मदद से मैं अपनी पावर को बहुत ही जल्दी बढ़ा सकूं। इसलिए चोयुन के पास अभी जितने भी ब्रॉन्ज कार्ड होते हैं वो उन सबको आपस में कॉम्बाइन कर देता है, यानी कि 2-2 के पेयर में कॉम्बाइन करता है, जिस वजह से उसे काफी सारे सिल्वर कार्ड मिलते हैं। और चोयुन की क्यूरियोसिटी और ज्यादा जाग रही होती है ये जानने की, अगर ये सिल्वर कार्ड को भी कॉम्बाइन कर देगा तो क्या बनेगा। इसलिए चोयुन सारे के सारे सिल्वर कार्ड को भी कॉम्बाइन कर देता है 2-2 के पेयर में। और उससे भी चोयुन को काफी सारे अच्छे खासे गोल्ड कार्ड मिलते हैं। हालांकि गोल्ड कार्ड्स भी अपने में काफी ज्यादा अच्छी स्किल्स रखते हैं, लेकिन चोयुन यहाँ पे नहीं रुकता। उसकी क्यूरियोसिटी अब भी शांत नहीं होती, इसलिए वो सारे के सारे गोल्ड कार्ड को भी 2-2 के पेयर में कॉम्बाइन कर देता है। और इसकी मदद से उसको थोड़े बहुत प्लेटिनियम कार्ड भी मिल जाते हैं यहाँ पे। लेकिन चोयुन हरामजादा यहीं पे नहीं रुकता, वो सारे के सारे प्लेटिनियम कार्ड को भी कॉम्बाइन कर देता है और बना देता है डायमंड कार्ड। और इतना सब कुछ करते करते ऑब्वियसली चोयुन के पास ज्यादा कार्ड नहीं बचे होंगे, ज्यादा से ज्यादा उस पे 2 डायमंड कार्ड होंगे। लेकिन ये हरामजादा उन दोनों डायमंड कार्ड को भी कॉम्बाइन कर देता है। और इन 2 डायमंड कार्ड्स को कॉम्बाइन करने से चोयुन को किस तरीके का कार्ड मिला ये हमें अभी बताया नहीं जाता, लेकिन मुझे पता है मास्टर कार्ड ही मिला होगा। लेकिन उस मास्टर कार्ड की स्किल हमें थोड़ी देर में पता चलेगी। तो खैर इसके अगले सीन में चोयुन दोबारा से अंधेरी गलियों में पहुंच जाता है, जहाँ पे छपरी लौंडे खड़े होते हैं काफी सारे। ये लौंडे अभी यहाँ पे सुट्टा वुट्टा फूक रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही वो देखते हैं कि सामने से कोई चलता हुआ आ रहा है। इन सबको याद आ जाता है ये तो वही हरामजादा है जिसने पहले भी इन लोगों से फालतू में पंगे लिए थे। और अभी इन लोगों के पास अच्छा मौका होता है इस बंदे से, यानी कि चोयुन से अपना बदला लेने की। लेकिन इससे पहले कि ये लोग चोयुन को मारने के लिए जाते उससे बदला लेते, चोयुन खुद ही भागता हुआ इन लोगों के पास आता है इनके ऊपर हमला करने के लिए। और उछल उछल के इन सबको बहुत ही गंदी तरीके से मारता है। और चोयुन को इस तरह से देख के कुछ बंदे यहाँ पे बोल रहे होते हैं, क्या ये तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसलिए एक आधे बंदे चोयुन को देख के डर के मारे ही यहाँ से भाग जाते हैं। और एक बंदा जमीन में पड़ा पड़ा चोयुन को कहता है, हरामजादे, आखिर तू हमारे साथ ये क्यों कर रहा है। लेकिन चोयुन इस बंदे की गर्दन पकड़ के इसको जमीन में चिपका देता है। और अभी हमें फाइनली बताया जाता है जो चोयुन ने 2 डायमंड कार्ड्स कॉम्बाइन करे थे उससे जो उसे मास्टर कार्ड मिला था, उस मास्टर कार्ड का नाम था द ग्रेट ऑब्जॉर्प्शन टेक्निक। यानी कि ये एक तरीके के माना ड्रेन वाला कार्ड होता है, जो कि किसी के अंदर से उसके स्टैट्स तो खींचता ही है,
साथ ही साथ में उसकी लाइफ फोर्स भी खींचता है। और इस कार्ड की सबसे नीचे वाली लाइन में ये भी लिखा है कि ये ताकतवर अपोनेंट के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि सच में एक बहुत ही खतरनाक बात है। मतलब इस बात का मतलब समझ रहे हो तुम? अगर चोयुन को मौका मिले तो वो गन के स्टैट्स भी ऑब्जॉर्ब कर सकता है। बस मैं उम्मीद करता हूँ जो इस कार्ड में लिखा होगा ये कोई मिस प्रिंट नहीं होगा। और हाँ, मैंने कहा कि वो गन के स्टैट्स भी ऑब्जॉर्ब कर सकता है, इस बात से कुछ लोग निराश मत हो जाना। मैं तो बस एक पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूँ, असल में चोयुन की औकात नहीं है गन को टच भी करने की। तो खैर, इस टॉपिक से हटते हुए अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं। चोयुन इस बंदे का जवाब देते हुए कहता है, क्या तू पूछ रहा है कि मैं तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं तुम लोगों के साथ ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। और इसी के साथ चोयुन अपनी ग्रेट एब्जॉर्प्शन टेक्निक को यहाँ पे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। और चोयुन को ये टेक्निक इस्तेमाल करने का भी क्वेस्ट मिला होता है, जिसका रिवॉर्ड होता है एक प्लेटिनियम कार्ड। और वो प्लेटिनियम कार्ड ऑब्वियसली उसे मिल चुका होगा। इसका मतलब चोयुन जल्दी ही सेचन से ज्यादा ताकतवर बनने वाला है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार, वीडियो को एंड करते करते मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोग चाहते हो कि मैं एक लाइव स्ट्रीम करूं। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग सच में चाहते हो कि मुझे लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए जहां पे लाइव आके मैं आपसे बात कर सकूं और आप मुझसे कुछ सवाल पूछ सको, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि फ्यूचर में समय निकाल के कभी ना कभी लाइव स्ट्रीम करूं। तो खैर, अब मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।